बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तफा शेख और मैं हूं आयशा शौकत। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस से 39 अफराद जाँ बहक, जिसके बाद अमवात की तादाद 22,760 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 9,86,668 हो गई। गुजरांवाला के 5 इलाकों में कोरोना केसेस में इजाफे पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। हॉटस्पॉट इलाकों में आमदोरफ्त को महदूद कर दिया गया। दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके इन इलाकों में आमदोरफ्त और इज्तिमाआत पर पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद और चीनी वज़ीर पब्लिक सिक्योरिटी का टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें दासो हाइड्रो पावर बस हादसे से मुतालिक बातचीत की गई। फरूक हबीब ने कहा है कि मरीम नवाज को झूठ के कई सर्टिफिकेट मिल चुके। मरीम नवाज मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की मजम्मत क्यों नहीं करती, वो मोदी का नाम क्यों नहीं लेती, इनके मुंह से RSS का नाम क्यों नहीं निकल रहा। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन सैरन ने वफद के हमरा मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल, बैन-सूबाई हमांगी के फ़रोग के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। सादिक संजरानी ने अवाम दोस्त बजट पेश करने पर उस्मान बुज़दार के विजन को खूब सराहा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर को आज़ाद कश्मीर से निकलने का हुक्म दे दिया। पंजाब हुकूमत ने ईद उल अज़हा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में 20 से 22 जुलाई तक ईद की छुट्टियां होंगी। लाहौर में ईद के तीनों दिन बारिश के कवी इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात ने 19 जुलाई से लाहौर में अच्छी बारिशें बरसाने वाले निज़ाम के आने की नवीद सुना दी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस से 39 अफराद जाँ बहक, जिसके बाद अमवात की तादाद 22,760 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 9,86,668 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,783 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,49,890, सिंध में 3,54,103, खैबर पख्तूनख्वा में 1,40,293, बलोचिस्तान में 28,884, गिलगित बल्तिस्तान में 7,288, इस्लामाबाद में 84,399, जबकि आज़ाद कश्मीर में 21,811 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,53,45,158 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 49,247 नए टेस्ट किए गए। अब तक 9,18,329 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,508 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुजरांवाला के 5 इलाकों में कोरोना केसेस में इजाफे पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। हॉटस्पॉट इलाकों में आमदोरफ्त को महदूद कर दिया गया। दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके इन इलाकों में आमदोरफ्त और इज्तिमाआत पर पाबंदी आयद कर दी गई। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक गुजरांवाला की 5 हाई रिस्क एरियाज सिटी हाउसिंग F ब्लॉक, वाबला टाउन A ब्लॉक, वाबला टाउन C ब्लॉक, बागबानपुरा गली नंबर 4 और मोहल्ला पोंडावाला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया। इन इलाकों में कोरोना केसेस सामने आने के बाद स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद और चीनी वज़ीर पब्लिक सिक्योरिटी का टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें दासो हाइड्रो पावर बस हादसे से मुतालिक बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बस हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया और बस हादसे में अब तक की तहकीकात से मुतल्लिक पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। दोनों वज़रा ने दासू हादसे की तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक किया और कहा कि कोई भी शरपसंद ताकत ताल्लुकात को ख़राब नहीं कर सकती। शेख रशीद का कहना था कि पाकिस्तान चीन आजमूदा दोस्त और आहनी भाई हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बस हादसे की तहकीकात जारी हैं। फरूक हबीब ने कहा है कि मरीम नवाज को झूठ के कई सर्टिफिकेट मिल चुके। मरीम नवाज मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की मजम्मत क्यों नहीं करती, वो मोदी का नाम क्यों नहीं लेती, इनके मुंह से RSS का नाम क्यों नहीं निकल रहा। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फरूक हबीब ने फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत पेट्रोलियम लेवी को कम कर रही है। अपोजिशन को चैलेंज करता हूँ, बताए कौन से पेट्रोलियम टैक्सेस में इजाफा किया गया। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें
खित्ते में अब भी सबसे कम है। ओगरा की तरफ से 11 रुपए की समरी आई थी। पेट्रोल की कीमतों में आलमी सतह पर इजाफा हुआ। इसाकदार दौर में पेट्रोलियम लेवी को कम नहीं किया जाता था। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी को कम कर रही है। हुकूमत टैक्स आमदन का नुकसान उठाकर आम आदमी पर कम बोझ डालना चाहती है। वज़ीर आज़म की कोशिश है अवाम पर कम से कम बोझ पड़े। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन सैरन ने वफद के हमरा मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल, बैन सूबाई हमागी के फ़रोग के लिए इक़दाम पर गुफ्तगू की गई। सादिक संजरानी ने अवाम दोस्त बजट पेश करने पर उस्मान बुज़दार के विजन को खूब सराहा। इस मौका पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि पाकिस्तान की सारी इकाइयाँ एक लड़ी में परोई हुई हैं। हमारे दुख सुख साझे हैं। बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। पंजाब के साथ दीगर सूबे भी तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। सादिक संजरानी ने कहा कि उस्मान बुज़दार ने बैनुल सूबाई हम आहंगी के लिए इक़दाम किए। बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए इक़दाम काबिल तारीफ़ हैं। विफाक और सूबों के माबैन हम आहंगी बढ़ाने की ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर को आज़ाद कश्मीर से निकलने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर को अहकाम जारी करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर ने मुख्तलिफ इंतखाबी जलसों में तकारीर के दौरान नाशाइस्ता कलमात अदा किए। मुतादिद मकामात और इंतखाबी जलसों से खिताब के दौरान अरबों रुपए के पैकेजेस का ऐलान किया, जो इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है। पंजाब हुकूमत ने ईद उल अज़हा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में 20 से 22 जुलाई तक ईद की छुट्टियां होंगी। ख्याल रहे कि इंसदाद कोरोना के इदारे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने आलमी वबा की सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत को ईद उल अज़हा पर 5 छुट्टियों की तजवीज़ दी थी। ये तजवीज़ वफाकी काबीना के इजलास में पेश की गई। ताहम हुकूमत ने ईद पर सिर्फ 3 छुट्टियों की मंजूरी देते हुए इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। लाहौर में ईद के तीनों दिन बारिश के कवी इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात ने 19 जुलाई से लाहौर में अच्छी बारिशें बरसाने वाले निज़ाम के आने की नवीद सुना दी। तफसीलात के मुताबिक लाहौर में 19 जुलाई से बारिशें बरसाने वाला एक नए निज़ाम के आने की पेशगोई की गई है। बताया गया कि शहर में अच्छी बारिशें मतवक्को हैं, जिनका सिलसिला मुमकिन तौर पर 3 रोज़ तक जारी रह सकता है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता कई सालों से ईद उल अज़हा के दिन बारिशों का सिलसिला देखने में आ रहा है और इस मरतबा भी यही सूरत हाल बरकरार रहने की उम्मीद है। इस तनाज़ुर में शहर में सफाई के ज़िम्मेदार इदारों की तरफ से शहरियों से अपील की गई है कि वह जानवरों की आलाइशें मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने के इंतज़ामात को यकीनी बनाएं। बल्दिया के एहलकारों का कहना है कि बारिश के दौरान आलाइशें इधर उधर फेंकने से ताफुन फैल सकता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।